अगर आप भी केक के शौकीन हैं तो बिना अवन बिना अंडे की यह केक की रेसिपी बनाने से लेकर इसकी डेकोरेशन तक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। कुक विथ रोमा में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस तरह की लेयर वाली आपको सजाने की पूरी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं चीनी को इलायची डाल करके पीस लूँगी। तो 1 कप पिसी हुई चीनी लेनी है और उसके बाद इसमें आधा कप दही डाल करके अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें 2 चम्मच आप घी, शुद्ध घी घर की बनी या आप घर बाज़ार से खरीदे हुए आप इसमें डाल करके इसे फेंटें। उसके बाद आधा कप इसमें रिफाइंड ऑयल को डाल के फेंटें और 1 चम्मच एसेंस भी डाल दें। अच्छी तरह फेंटने के बाद अब इधर 1.5 कप मैदा में आधा कप कस्टर्ड पाउडर मिला करके 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके इसे अच्छी तरह से छलनी से चाल करके रख लेंगे, ताकि इसमें बबल्स एयर जो है आए और मतलब कि वो फ्लफी बन करके तैयार हो। जब इधर सारे इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे, उसके बाद इस बैटर में इसको मिलाएंगे। दही और चीनी वाले बैटर में इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें 250 मिलीलीटर के करीब आप इसमें धीरे धीरे करके दूध डाल लेंगे। इसका सॉफ्ट बैटर बना करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। अगर दूध की आवश्यकता और पड़ेगी तो थोड़ी सी उसमें डाल करके और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स। तो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स या चेरी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें किशमिश और काजू थोड़ी सी डाली हूँ। उसके बाद मैं इधर एक बर्तन को ग्रीस कर चम्मच घी से, और उसके बाद देखिए इसमें मैंने मैदे को छिड़क करके अच्छी तरह से इसे कोटिंग कर ली हूँ, ताकि इसमें केक हमारी सटे नहीं और ना ही जले। मैं इसमें कोई पेपर नहीं देती हूँ, फिर भी मेरी केक नहीं जलती है। आप देखिएगा, इस तरह से एक बार बना करके आपको कोई पेपर नहीं इसमें लगानी है, और इस तरह से मैदे को चारों तरफ फैला करके और इसमें बैटर को डाल देंगे। तो इस तरह से जब आप डालेंगे, आप देखिएगा आपका केक कभी नहीं जलेगा और ना ही चिपकेगा। तो आप इस तरह से आसानी से आप अपने केक को बेक कर सकते हैं बिना झंझट के। तो इसको थोड़ा सा टैप करने के बाद मैं इधर कढ़ाई को पहले से गर्म कर चुकी थी। इसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है, जिससे कि ये बराबर रूप से ढक जाए, इससे हवा नहीं आए और ना निकले। तो देखिए, इस तरह से 45 मिनट बेक करने के बाद मेरी केक जो है सो अच्छी तरह से फूल गई है और बेक भी हो गई है और बिना जले हुए। तो देखिए, अब ये ठंडा हो गई है। ठंडा होने के बाद मैं इसे उलट दी हूँ। उलटने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से जाली बनी है। तो आप इस केक को आप बना करके देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी तरह से ये मतलब स्वाद में आने वाली है। तो देखिए, इस तरह से केक बनाइए। इसके 2 लेयर को मैं काट करके ठंडा होने पर रख दूँगी। तो अब मैं इधर बीफ क्रीम को 250 ml बीफ क्रीम को मैं किसी पतीले में डालकर अच्छी बड़ी बर्तन में, और उसमें 1 चम्मच के अनुपात में मैं इसमें वेनिला एसेंस भी डाली हूँ और इलेक्ट्रिक बीटर से इसे अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसे आप फेंट सकती हैं, लेकिन इससे जल्दी हो जाती है। तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जल्दी बनाना था केक, इसलिए मैं इससे फेंट रही हूँ। तो देखिए, इस तरह जब आपका क्रीम बर्तन उल्टा करने के बाद नहीं गिरता है, तो समझिए कि आपका क्रीम बन करके तैयार है। तो इस तरह से मैं लेयर को काट करके और इसमें सिरप डाल करके मैं क्रीम को ऊपर से डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें चॉकलेट चिप्स वाइट वाला जो होता है उसको डाल करके और मैं इसे लेयर पर बिछा दी हूँ। अब मैं पहले से ही चॉकलेट केक बना करके रखी थी, तो उसकी एक लेयर मेरे यहाँ बची हुई थी। तो मैं बर्थडे का केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसकी डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर चॉकलेट केक डाल दी हूँ और उसके ऊपर शुगर सिरप इस तरह से फैला रही हूँ। अगर आप पहले से नहीं बनाई हैं और अगर आप केवल आपको वेनिला केक बनाना है, तो आप इसके दूसरे लेयर को भी डाल के इस तरह से
कर सकते हैं इस प्रोसेस से। मैं चूँकि पहले से बना हुआ था इसलिए मैंने इस पे डाल करके थोड़ी सी इसकी सजावट कर दी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की जन्मदिन थी इसलिए मैं इस तरह से बनाई हूँ। तो आपको जैसा इच्छा आप चॉकलेट केक के ऊपर वेनिला केक का लेयर डाल सकती हैं या वेनिला केक के ऊपर चॉकलेट केक का लेयर डाल सकती हैं। अगर आपको चॉकलेट केक का रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसे भी शेयर करूंगी। अब उस तरह शुगर सिरप देने के बाद, क्रीम देने के बाद वाइट चॉकलेट चिप्स को मैंने फैला करके अब देखिए दूसरी वाली लेयर को मैं इस पर डाल दी हूँ और उसके बाद शुगर सिरप दे करके मैं ये क्रीम को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कुक विद रोमा को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैं इसे फैला दी हूँ और फैलाने के बाद आप जो है सो किसी भी नोजल या बिना नोजल के भी, अगर आपको चाहिए कि बिना नोजल के डिज़ाइन बनाने की रेसिपी तो मैं उसे भी शेयर करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो मैं नोजल से इस तरह से सिंपल डिज़ाइन दे रही हूँ। तो देखिए अगर आपके पास नोजल है तो उससे बना लीजिए, और नहीं तो अगर आप इसकी रेसिपी अगर चाहती हैं कि इस तरह से डिज़ाइन मुझे बिना नोजल के बना करके दिखाने तो मैं उसे भी बना करके शेयर कर सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए सिंपल डिज़ाइन से मैंने इसे बनाया तो ये बाज़ार से भी अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए इसकी डिज़ाइन सिंपल है लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, और घर के बाद बना हुआ केक का तो बात ही कुछ और है। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें रेड फूड कलर मिला दी हूँ क्रीम में, और इस तरह से 2 कलर में मैं अपने केक को सजा ली हूँ। तो देखिए इस तरह से सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद पसंद पड़ेगी। तो धीरे धीरे आप इस तरह से बनाइए, और बेकरी से भी अच्छा केक आप अपने घर में बना करके तैयार कर सकती हैं, और वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही कम पैसों में बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए इतना बड़ा केक मैंने अपने घर में बना करके तैयार किया है, सभी ने इसे बहुत तारीफ़ की है इसके स्वाद की। तो आप भी एक बार इस तरह से बना करके देखिए और अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं, मुझे मालूम है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो मैं इसी तरह की आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी को। तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।